आज हम करेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इससे हमने स्टार्ट करना है। पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सीआई पढ़ा था। अब हम पढ़े प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मेथड ऑफ द टीचिंग इज ए ऑटोक्रेटिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजी. It is based on the psychological principle of operational condition. The response of the learner is strictly controlled by the program. अब देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग जिसमें की जाती है, ठीक है। कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपको फर्ज करें कि आप एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, उसका एक प्रोग्राम किया जाता है। उसके ऊपर जो है ना आप उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको लर्निंग करते हैं। उससे हट के आप अदर कुछ नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लर्निंग कहलाती है। जैसे आपके बैंकिंग सिस्टम हो गई, ये प्रोग्राम लर्निंग हो गई। The response of the learner is strictly controlled by the programmer. Programmed instruction is method of presenting new subject matter to the student. Graded sequence और control step. इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या करता है, नए सब्जेक्ट मैटर को क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है, नए तरीकेकार को जो है ना। देखिए कोई भी आप सिस्टम शुरू करने से पहले या उसको टीचिंग करने से पहले आप क्या करते हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस जो है ना आपको फॉलो करना लाजमी होती हैं। तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट को मैटर कर सकते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आप मैथमेटिक्स को कर सकते हैं, आप जो है बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है ना आप उसको लर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्क थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल themselves at their own speed, and after each step test their comprehension by answering the examination question or filling the diagram. देखें इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है लर्निंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आपने क्या करना है कि फर्स्ट से पहले जो है ना आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर करने हैं, फिर आपने एमसीक्यूज करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट अचीव करते हैं अपने टारगेट को। इट फोकसेस इज टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है ताकि मेंटल जो ग्रोथ है वो डेवलप हो सके। The structure of the teaching method is that the selected content is analyzed and broken into the smaller element. Each element is independent and complete. इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होता है कि जो एक नॉलेज होता है उसको डिवाइड किया जाता है, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर, फिर उसको एनालाइज किया जाता है ताकि क्या किया जा सके इसके अंदर कंप्लीट और इंडिपेंडेंट जो है लर्निंग हो सके उस पूरे टॉपिक के ऊपर, पूरे नॉलेज के ऊपर। The program develop frames based on the each element response, all also provided to the learner in the program on some different leaflets. जो important होगा मैं बता दूंगा आपको। Responses are also provided to the learner in the program on the some different leaflets. The correct response of the learner is the new knowledge of the new behavior. देख रहे हैं, अब करेक्ट आपके ऊपर आंसर दिया गया होते हैं। प्रोग्राम लर्निंग के अंदर क्या होता है कि एक एमसीक्यूज दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो आपका करेक्ट होगा वो जो है ना आपका क्या कहलाएगा, वही आंसर होगा। जिसको आप क्लिक करेंगे अगर वो करेक्ट हो जाए तो वो आपका आंसर होता है। बाकी क्या होंगे आपके डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि इनकरेक्ट होंगे। तो ये क्या है बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग है। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि इसमें ये होता है कि नेक्स्ट जो है ना आप ऐसे मूव नहीं कर सकते जब तक आप पिछले को करेक्ट नहीं करेंगे। Immediate confirmation of the correct response provides the reinforcement to the learner and he proceeds to the next frame. अब देखना ना, जब एक आंसर करेक्ट आएगा तो नेक्स्ट आप दूसरे फ्रेम के ऊपर जाएंगे, अदरवाइज आप आगे मूव नहीं कर सकते। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फीडबैक। फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर इज नॉट नेसेसरी। इसमें फिजिकल रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो गलत होगा तो आपको बता देगा, फिर आप उसको दोबारा करेंगे सही होगा तो भी आपको बता देगा। इसमें टीचर्स की जरूरत नहीं होती। हाउ मे कम टू give instruction regarding the program, students are left for learning at their own pace. अब प्रोग्राम लर्निंग की कुछ टाइप्स हैं, देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी है, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले ये देखते हैं, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स के हैं चाहे साइंस के हैं। इन प्रोग्राम टीचिंग strategy progressive chain element are presented. Last step is at the mastery level.
इट इज बेस्ड ऑन द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब देखें इसके अंदर क्या होता है, स्टेप होते हैं, 5 होते हैं। जो सबसे आखिरी होता है वो मास्टरी का होता है। सबसे पहले इजी टास्क होता है, फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और आखिर में क्या होता है, मास्टरी टास्क होता है। अब क्या है, सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स होते हैं, फिर एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, इसके अंदर आपने उन स्टेप्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, फिर इमीडिएट कंफर्मेशन करनी होती है कि आया ये करेक्ट है या नहीं है, फिर सेल्फ पेस करना होता है, और स्टूडेंट टेस्टिंग करनी होती है आपने। ठीक है, तो ये 5 स्टेप के अंदर जो है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसकी बेस के ऊपर आप लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद है जी ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग है। ब्रांच प्रोग्रामिंग इज जनरली यूज्ड इन द मैकेनिकल फील्ड। जो मैकेनिकल फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, उसके अंदर होती है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, देखिएगा, द मेन emphasis is on the individual difference and the students involvement। बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग का मकसद क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का यही होता है कि इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप किया जा सके। देखिए हर स्टूडेंट ने अपना टास्क खुद कंप्लीट करना होता है, किसी और ने नहीं करना, तो इसलिए उसकी क्या होती है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी बढ़ती है, और इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर भी जोर दिया जाता है, हर एक की स्पेशलिटी को फोकस किया जाता है। देयर इज ए नॉट फिक्स्ड टाइम इंटरवल फॉर द लर्निंग, स्टूडेंट मे लर्न एट देयर ओन पेस। अब ये नहीं है कि फिक्स टाइम है आपने इस घंटे में करना है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जिस तरह ऑनलाइन टीचिंग हो गई, वर्चुअल आपकी जो एजुकेशन है, ये सारी लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिमम ऑफ द टीचिंग इज फॉलोड टू इन्वॉल्व लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डूइंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसमें क्या करते हैं आप खुद जो है ना प्रैक्टिकल यूज के अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू करेक्ट रिस्पॉन्स, देयरफॉर पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर्स इन रिड्यूस। अब स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं जी, करेक्ट आंसर जो है रिस्पॉन्सेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उनके, उसके जिम्मेदार होते हैं, और जो रॉन्ग होते हैं एरर्स, उनको कम करने की कोशिश की जाती है। कोशिश होती है आपकी कि हर आने वाला जो टास्क है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आप एरर्स को जो है ना रिड्यूस करते जाते हैं। उसके बाद इमीडिएट कंफर्मेशन है, ये यहाँ से देखिएगा, इसका जो 5वां है, इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट प्रोवाइड्स reinforcement to the learner and encourage the learner to proceed the further। अब देखिए जब आप जो है कोई फर्ज करें आपने आंसर सेलेक्ट किया, वो रॉन्ग हो गया है, आप उसको इमीडिएट कंफर्म करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो चीज आपके माइंड में रह जाती है, एनफोर्समेंट हो जाती है। उसके बाद है जी डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ड्यू टू टाइट स्केल ऑफ द टाइम टेबल, स्टूडेंट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू लर्न एट देयर ओन पेस। अब ये तो है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक टाइम फिक्स होता है, आधे घंटे का, घंटे का, उसको आप लीव नहीं कर सकते, आपने वो टास्क उस घंटे के अंदर करना होता है, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। So it would be very difficult to learn the content substance matter in a limited period. There is no chance for the student creativity, their response are highly structured। इसके अंदर क्या होता है, क्रिएटिविटी का चांस नहीं होता, आपने क्या करना है, उसी टॉपिक का देना है, और लिमिटेड टाइम होता है, आपने फौरन से उसका आंसर देना होता है, आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, आपको रिसर्च का टाइम नहीं मिलता इसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ द कॉस्ट एंड द टाइम। कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है ये। आगे तक कहते हैं, इन absence of the teacher, students may spoil the disciplinary tone of the class, or they will help when any problem arises। It can be applied to the primary level of the education or at the higher education। अच्छा, दूसरा ये है कि प्राइमरी लेवल के ऊपर ये नहीं किया जा सकता प्रोग्राम, क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। हायर लेवल के ऊपर जो है ना ये किया जा सकता है, बट वो भी डिफिकल्ट है। अब आते हैं जी मैक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो और मैक्रो होती है। एक माइक्रो टीचिंग क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। माइक्रो टीचिंग इज टारगेटेड टीचर ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी टीचर ट्रेनिंग की बात आएगी तो मैक्रो टीचिंग होगी। मैं टीचर ट्रेनिंग क्या कहलाती है, बेसिकली मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग में क्या होता है, जहां पे भी आप टीचर की ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो टीचिंग कहलाती है।
and a faculty development technique that allow the educator to receive the constructive feedback by the reviewing the record teaching session developed in 1963. इसमें जो important point था यही था, सबसे पहले मैक्रो टीचिंग इज टारगेटेड टीचर ट्रेनिंग है, दूसरा 1963 में जो है ना डेवलप की गई थी। किसने की थी? डिवाइड डब्ल्यू एलन ने मैक्रो टीचिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। इट हैज बिकम वेरली अडॉप्टेड अक्रॉस द वेरियस फॉर्म ऑफ द एजुकेशन टू इंप्रूव द टीचिंग स्किल। अच्छा, टीचिंग ट्रेनिंग आ जाए, टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल आ जाए, इससे मुराद क्या है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है। उसके बाद इसके की एलिमेंट क्या है माइक्रो टीचिंग के? इसमें आप क्या करते हैं जी? इसमें आप प्रिपरेशन करेंगे। ओके, की एलिमेंट है मैक्रो टीचिंग के, वो देखिएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं आप टॉपिक की। टीचर्स क्रिएट ए शॉर्ट लेसन टिपिकली लास्टिंग 5 to 10 मिनट। अब देखें, मैक्रो टीचिंग के अंदर पूछता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है कि जो मैक्रो टीचिंग है उसमें टीचिंग टाइम जो होता है टॉपिक का कितना होता है? 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपने टॉपिक को प्रेजेंट करना होता है, एम्ड एट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द लर्नर। और जो स्टूडेंट कितने होते हैं इसमें? 5 से 10 ही होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट और 5 से 10 मिनट। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। द टीचिंग सेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो टू कैप्चर द डिलीवरी एंड इंटरेक्शन ड्यूरिंग द लेसन। इसमें क्या होता है? वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम होता है और इसको जो है ना आप सेव नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है ताकि बाद में आप इससे जो है ना हेल्प आउट कर सकें। फीडबैक afterward the teacher and the peers, colleagues or students watch the recording together, providing feedback on strength and areas for improvement in teaching style and teaching। अब इसमें क्या होता है? कुलीग और स्टूडेंट जो होते हैं, इनके टीचर्स एंड द पेयर्स जो होते हैं, वो इकट्ठे बैठ के वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं कि आया हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमने जो टीचिंग स्टाइल था, मेथड था, या जो टीचर्स ट्रेनिंग थी हमारी वो कितनी इफेक्टिव थी, वो उसको देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को, उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मैक्रो टीचिंग के? बेनिफिट्स ऑफ मैक्रो टीचिंग क्या? फोकस्ड फीडबैक, focused feedback. The recorded session allow the teacher to closely examine their teaching method and receive actionable feedback from the peers and the student। देखें, वही आ गई। बेनिफिट क्या है कि फोकस्ड फीडबैक होता है। आपने रिकॉर्डिंग देखी, उससे आपको अंदाजा होगा कि टीचर्स का क्या रोल था, स्टूडेंट जो टीचर थे एज ए स्टूडेंट उनका क्या रोल था। उसके बाद सिंप्लीफाइड टीचिंग, इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, क्लास साइज मैटर करता है, लेसन ड्यूरेशन मैटर करता है, कंटेंट और स्केल डाउन, क्रिएटिंग ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर द फोकस स्किल डेवलपमेंट। ये चीजें इसके ऊपर फोकस की जाती है। उसके बाद है टेक्निक्स इन मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं? स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट होता है। द सुपरवाइजर और द मेंटर डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स टू बी प्रैक्टिस्ड either live or through the video। अब स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, जो टीचर होता है वो अपनी स्किल्स को क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है क्लास के सामने, स्टूडेंट के सामने। इनके वो भी टीचर ही होते हैं, तो एज ए स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो। फिजिकली खुद भी वहां पे लाइव वो दिखा सकते हैं अपनी स्किल्स, या फिर रिकॉर्डिंग के जरिए भी दिखा सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन, टीचर ट्रेनीज then practice the demonstrated skills during the micro teaching session with the 5 to 10 students। These sessions are briefly typically 5 to 10 minutes long। अब फिर क्या है इसके अंदर? प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट का। आपने 5 से 10 मिनट के अंदर 5 से 10 स्टूडेंट को या जो टीचर्स होते हैं ग्रुप मेंबर को आपने ट्रेन करना होता है। वो स्किल्स जो है ना वो बतानी होती है जो आपको जो आपका मेंटोर था उसने बताई होती है। रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, after receiving feedback teachers reflect on their performance and make adjustment to improve their technique। अब जब फीडबैक के अंदर क्या होगा, आपको आपका फ्लॉस भी पता चलेंगे, आपको जो है आपके पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स भी आपको पता चलेंगे, तो आपके जो फ्लॉस और नेगेटिव पॉइंट होंगे वो आप अपने कवर कर सकते हैं फीडबैक के जरिए। स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल के अंदर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? Macro teaching flow structure process that ensures continuous teaching skills development।
स्टेप्स काउंट करने से सबसे पहले प्लान किया जाता है। द टीचर प्रिपेयर ए शॉर्ट प्लान, लेसन प्लान फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स और ऑब्जेक्टिव, टारगेटिंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द लर्नर्स फॉर द लेसन लास्टिंग 5 to 10 मिनट। सबसे पहले क्या होता है, प्लान किया जाता है। टीचर क्या करते हैं, लेसन प्लान करता है जो कि 5 से 10 मिनट का होता है, और वो टारगेटेड जो स्टूडेंट्स उसे 5 से 10 उसके ऊपर उसने इंप्लीमेंट करना होता है। उसके बाद टीच करता है इसको। द टीचर डिलीवर्स द प्रपोज्ड लेसन टू स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट और द पेयर। दिस सेशन इज ऑफन रिकॉर्डेड फॉर द लेटर रिव्यू एंड फीडबैक। अब वो फिर उसको प्रेजेंट करेगा, उस प्लान को, उस टॉपिक को, और वो रिकॉर्ड भी किया जाएगा फीडबैक के लिए। उसके बाद आएगा जी फीडबैक। फीडबैक में क्या होगा, आफ्टर टीचिंग सेशन peer supervisor student provide the feedback. The teacher watches the video if recorded to reflect to their performance. Feedback focuses on the areas such as the effectiveness of the teaching method, clarity of the instructions and area for improvement. ठीक है, अब फीडबैक में क्या होगा, रिकॉर्डिंग चेक करके आप उसके जो चेक कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा रीप्लान करेंगे बेहतर तरीके से। ये किसके ऊपर बेस्ड करेगा, फीडबैक के ऊपर। द टीचर रिवाइजेज एंड एडजस्ट द लेसन प्लान, इंप्रूविंग द क्लैरिटी, एडजस्टिंग द अप्रोच एंड फोकसिंग मोर ऑन द स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब जो फीडबैक था उसकी बेस के ऊपर आपने दोबारा रीप्लान किया। उसके बाद फिर दोबारा रीटीच करेंगे आप, वही लेक्चर दोबारा डिलीवर करेंगे उसी टाइम के लिए अपने पेयर्स को। उसके बाद दोबारा देखेंगे री फीडबैक, फिर उसको रिकॉर्ड करके दोबारा उसको चेक करेंगे कि आया हमारी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, उसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, जजमेंट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो टीचिंग कहलाती है सारी। ठीक है, हाँ जी, यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया।